हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? जो नए पैकिंग मशीन खरीदने वाले हैं उन लोगों में हमेशा ही ये कन्फ्यूजन रहता है कि एफएफएस मशीन में और न्यूमेटिक मशीन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, पहले इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें ब्रीफ में मैं आप लोगों को नहीं बताया था। कुछ ही टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक बताऊंगा, 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो एफएफएस और न्यूमेटिक पैकिंग मशीन में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो ये है कि जो एफएफएस मशीन होती है वो हमेशा ही अनकुक्ड आइटम के लिए होती है। उसमें आप पके हुए आइटम पैक नहीं कर सकते। कच्चे आइटम आप पैक करते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, जीरा, धनिया, चाय की पत्ती और इस तरीके के जितने भी आइटम होते हैं वो सारे आप एफएफएस पैकिंग मशीन में पैक कर सकते हैं। अलग अलग साइज के हिसाब से, अलग अलग वेट के हिसाब से पैकिंग मशीन अवेलेबल है। 1 से लेकर 10 ग्राम तक, 10 से लेकर 50 ग्राम तक, 50 से लेकर 100 ग्राम तक। आप लोगों को पता है, अगर कंटिन्यू आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि मैंने सारी मशीनें सेपरेट कर रखी हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि न्यूमेटिक पैकिंग मशीन में क्या होता है। देखिए, एफएफएस मशीन अनकुक्ड आइटम के लिए हो गया, जिसमें कि हमारे जितने भी आपके खड़े मसाले, पिसे मसाले, चाय की पत्ती और इस तरीके के जो भी आइटम होते हैं वो आप पैक कर सकते हैं। जो दूसरी पैकिंग मशीन है हमारी न्यूमेटिक पैकिंग मशीन, इसके अंदर आपके कुक्ड आइटम पैक होते हैं, जितने भी पके हुए आइटम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एफएफएस में आपके जो अनकुक्ड आइटम है तो न्यूमेटिक में अनकुक्ड आइटम नहीं होगा। बिल्कुल, न्यूमेटिक में अनकुक्ड आइटम भी पैक कर सकते हैं, लेकिन जो नीड होती है हमारी, जैसे हम इसके अंदर नाइट्रोजन फ्लशिंग कर सकते हैं, आगे वो पॉइंट अभी आएंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो न्यूमेटिक मशीन होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या पैक कर सकते हैं। इसके अंदर हम सारे आइटम पैक कर सकते हैं, जिस तरीके का आपका नमकीन आ गया, आपके चिप्स आ गए, कुरकुरे आ गए, पफ आ गए, खड़े मसाले, पिसे मसाले, चाय की पत्ती, जितने भी इस तरीके का आइटम आते हैं वो सब कुछ पैक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एफएफएस होता है अनकुक्ड आइटम के लिए, न्यूमेटिक होता है कुक्ड आइटम के लिए। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अब आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। देखिए, एफएफएस मशीन जो होती है मैकेनिकल मशीन होती है और कंटिन्यू रन चलती रहती है, चलती रहती है। और आपकी लड़ी या सिंगल जो भी आप इसमें सेट करते हैं, ब्लेड बदल के जैसा भी आप सेटिंग चाहना चाहते हैं, अगर आप सिंगल चाहते हैं तो सिंगल बनाएगी और लड़ी चाहते हैं तो लड़ी बनाएगी। ऑटोमेटिक कंटिन्यू ये लड़ी बनाती चली जाएगी, आपको तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा खुद ब खुद। वहीं आपका न्यूमेटिक मशीन, क्योंकि पीएलसी बेस्ड मशीन होती है, इसके अंदर हम प्रोग्राम डाल सकते हैं। 10 का, 5 का, 15 का, 99 तक इसमें सेटिंग होती है, आप लड़ी बना सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, एफएफएस लड़ी ऑटोमेटिक कट नहीं करती है। न्यूमेटिक मशीन में आप ऑटोमेटिक लड़ी सेट कर सकते हैं, जितने का सेट करेंगे उतने का वो कटिंग कर देगी। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। जो पॉइंट नंबर हमारा 3 है उसके अंदर ये होता है कि एफएफएस पैकिंग मशीन में आप जो पाउच का लेंथ होता है उसको प्रोग्राम के थ्रू सेट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आपको पिच गियर बदलना होता है अकॉर्डिंग टू योर पाउच लेंथ। उसके हिसाब से अलग अलग पिच गियर आते हैं, जो भी आपका पाउच के जो लंबाई होती है। तो यहाँ पे ये है कि आप पिच गियर के थ्रू पाउच की लंबाई सेट कर सकते हैं। वहीं न्यूमेटिक पैकिंग मशीन में ऑटोमेटिक लेंथ की सेटिंग कर सकते हैं आप प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल के थ्रू। क्योंकि ये पीएलसी बेस्ड मशीन है, इसमें प्रोग्राम डला होता है, तो आप वहीं से आपका जो हमारा पैनल होता है उस पैनल के थ्रू लेंथ की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें किसी हार्डवेयर को चेंज करने की नीड नहीं होती। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अब आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 जो हमारा है, एफएफएस मशीन एक मैकेनिकल मशीन है, इसको चलाने के लिए किसी हवा की जरूरत नहीं होती है। तो क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए किसी एयर की जरूरत नहीं है, तो हमें इस मशीन के लिए कंप्रेसर की नीड नहीं होती है। वहीं जो दूसरी तरफ हमारा न्यूमेटिक मशीन है, न्यूमेटिक मशीन में आपको एक कंप्रेसर चाहिए होता है, जिसके थ्रू आपकी मशीन रन करती है, मशीन चलती है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट कि कंप्रेसर की जरूरत नहीं होती एफएफएस के लिए, और न्यूमेटिक के लिए हमें चाहिए होता है कंप्रेसर। अब पॉइंट नंबर 5 की बात, 5वें नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसमें ये होता है कि जो एफएफएस मशीन होती है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल मशीन है, तो इसके अंदर जो सीलर लगे हुए थे वो मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं, ऐसे राउंड राउंड घूमता है और इसी के थ्रू ये सील करता है। वहीं जो हमारी न्यूमेटिक मशीन होती है वो न्यूमेटिकली ऑपरेट होती है और सिलेंडर के थ्रू वो मशीन ऑपरेट होती है और कंप्रेस्ड करके आपके जो भी रैपर होते हैं उसको सील करती है। तो ये हो गया हमारा एफएफएस मैकेनिकल सीलिंग, और जो हमारा दूसरा मशीन हो गया वो न्यूमेटिकली सीलिंग। तो ये हो गया हमारा 5वां अंतर।
अब आइए बात कर लेते हैं कि हमारी FFS मशीन कितने ग्राम तक के लिए सूटेबल होती है। देखिए FFS मशीन क्योंकि मैकेनिकल मशीन है तो ज़्यादा बड़ी पैकिंग अगर आप इसके अंदर करते हैं तो रैपर में सलवट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 1 से 10, 10 से 50 और 50 से 100 मैक्सिमम 100 ग्राम तक के लिए ये मशीन सूटेबल होती है। वहीं जो न्यूमेटिक मशीन होती है उसमें आप 1 किलो तक की भी पैकिंग कर सकते हैं अगर आप बड़ी न्यूमेटिक लेते हैं। लेकिन जो हमारी छोटी न्यूमेटिक होती है उसमें आप 50 ग्राम तक, 1 से 10 ग्राम तक, 10 से 50 ग्राम तक, 50 से 100 ग्राम तक, 100 से 250 ग्राम, इस तरीके के अलग अलग मशीनें अलग अलग रेट पे और अकॉर्डिंग टू योर वेट वेरिएशन मशीन अवेलेबल है। आइए बात करते हैं 7वें पॉइंट के। देखिए जो 7वां हमारा पॉइंट है वो ये है कि FFS मशीन के अंदर आप बैच कोडिंग जो लगाते हैं वो पूरा एक सेपरेट मशीन आपको फिट करना होता है। मैं पीछे वीडियो बना चुका हूं, आप जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा एक अलग से मशीन उठा के हमें मशीन के ऊपर फिट करना होता है। वहीं आपके न्यूमेटिक मशीन में क्योंकि प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल लगा हुआ है, ऑलरेडी उसके अंदर प्रोग्राम होता है, तो आप एक हार्डवेयर बना के अब उसके ऊपर फिट कर देते हैं तो वो उसी प्रोग्राम के थ्रू रन कर जाता है आपके मशीन में बैच कोडिंग सिस्टम। अंदर बैच कोडिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, अलग से आपको लगाना पड़ता है। लेकिन न्यूमेटिक मशीन में आपकी बैच कोडिंग के लिए प्रोग्राम डला होता है। 8वां नंबर का पॉइंट, जो हमारा जो FFS मशीन है इसके अंदर कोई प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल नहीं होता। FFS मशीन के अंदर एक PLC लगा होता है जो कि पूरी मशीन को अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती है। 9th पॉइंट यह है कि FFS मशीन के अंदर नाइट्रोजन फिलिंग का ऑप्शन नहीं होता और न्यूमेटिक मशीन के अंदर आप नाइट्रोजन फ्लश कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन के लिए ऑप्शन होता है, नाइट्रोजन वाल्व लगा होता है। देखिए क्योंकि हमारी जो FFS मशीन है वो पूरी तरीके से मैकेनिकल है तो इसके अंदर अनवाइंडिंग मोटर नहीं होता है। जो आपके ऊपर रैपर लगा होता है उस रैपर को पुलिंग करने के लिए, रैपर को थोड़ा सा लूज करने के लिए जो अनवाइंडिंग लगाया जाता है वो FFS में अनवाइंडिंग नहीं होती है। और न्यूमेटिक मशीन क्योंकि आपकी पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर PLC लगा होता है तो उसके अंदर आप अनवाइंडिंग का सिस्टम दे सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।